हाय स्टूडेंट, सभी को प्यार भरा नमस्कार एवं राम राम। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की। लेक्चर 7 में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैंने बताया था आपको मेरी वीडियो लेक्चर वाइज लेक्चर देखनी है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, फिर लेक्चर 6 करके ही संयोजकता समझ में आएगी कैसे निकालते हैं। संयोजकता निकालने के लिए आपको उससे पहले मेरी वीडियो 6 देखनी पड़ेगी, जिससे आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना आए। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? संयोजकता की। यानी बैलेंसी, संयोजकता को इंग्लिश में बैलेंसी। तो संयोजकता क्या है? संयोजकता मतलब किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या है संयोजकता? मतलब किसी भी तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित संख्या को संयोजकता कहते हैं। अयुग्मित संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। जैसे उससे पहले मतलब संयोजकता निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब जैसे सोडियम Na11, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या है? मतलब s p d और f। इसके लिए s ब्लॉक के तत्व में एक ऑर्बिटल होता है, p ब्लॉक के तत्व में 3 ऑर्बिटल, ऐसे d ब्लॉक के तत्व में 5 ऑर्बिटल और f ब्लॉक के तत्व में 7 ऑर्बिटल की संख्या होती है। सात, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 1। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते। कितने? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते। और s ब्लॉक के समूह में, आवर्त सारणी में s ब्लॉक के समूह में 2 ही समूह होते। s ब्लॉक के तत्वों में 2 समूह होते। p ब्लॉक के तत्वों में 6 समूह होते हैं। और p ब्लॉक में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती? 3। तो एक में 3, ऐसे करके। ठीक है, तो इससे पहले यानी कि संयोजकता निकालने से पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना चाहिए और किस ब्लॉक के तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो संयोजकता हेडिंग क्या हुई? किसी भी तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित संख्या को ही क्या कहते? संयोजकता कहते। आपकी भाषा में कहें तो जोड़े को, मतलब जोड़ा एक होता है और एक क्या होता है, मतलब किसी में ये जोड़ा है, ये जोड़ा है जिसमें यानी कि जोड़ा हो उससे युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते, युग्मित। और जिसमें जैसे जोड़ा न हो, जैसे इसमें जोड़ा नहीं है तो इससे कहेंगे अयुग्मित, अयुग्मित।
युग्मित। तो इस अयुग्मित की संख्या को ही क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। इसे नहीं कहेंगे हाली अयुग्मित, मतलब ये युग्मित होना चाहिए। तो किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो उससे पहले हमें और इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए आपको लेक्चर नंबर 6 देखना पड़ेगा, उसमें दिया है इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है। तो हम देखते संयोजकता कैसे निकालते। जैसे मैंने ले ली एन ही ले लेते, सोडियम। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, ठीक है, सभी को पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 2 4 6 10 और 11 हो गए। अब बात आती है कि बाह्यतम कोश में, किसमें, बाह्यतम कोश में। तो बाह्यतम कोश में मतलब क्या है, ये आपका नाभिक है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, यानी पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, 3 कक्षाएँ हैं इसमें। कितनी है, 3 कक्षाएँ। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एस ब्लॉक में कितने हैं, पहली कक्षा में 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने, दूसरी कक्षा में एस में 2 हैं और पी में 6 हैं, तो कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या लिखाया, किसी भी तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित संख्या को ही क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो इसमें बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस वाली बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें 1। तो एस ब्लॉक में ऑर्बिटलों की संख्या 1, कितनी, 1। तो ऑर्बिटल एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे यहाँ पे, 1। तो 1 तो 1 ही हुआ, ये जोड़ा तो है नहीं। बिना जोड़े को ही क्या कहते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को। जोड़े को युग्मित, अनपेयर पेयर, जोड़े को पेयर और बिना जोड़ा का एक सिंगल हो से अनपेयर। तो अयुग्मित को अनपेयर और युग्मित को पेयर, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, सोडियम में बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 1। तो मतलब 1 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, संयोजकता बराबर 1, संयोजकता बराबर 1। ऐसे ही देख लें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में कितनी संयोजकता है, ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p, कितने हो गए, 4। कितने हैं, 4। तो ऑक्सीजन की संयोजकता, वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले देख लें। तो 1s2 2s2 2p4। इसमें देखें तो ये नाभिक हो गया आपका। इसमें कितनी कक्षा, पहली कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। फिर दूसरी कक्षा में 2 यहाँ 4 यहाँ, मतलब ये हो गए। दूसरी कक्षा में एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 4, 1 2 3 4, ये 6 हो गए, ठीक है। तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एस ऑर्बिटल में 1 कक्षा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2। ऐसे पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटलों की संख्या। तो पी में इलेक्ट्रॉन कितने भरे, और इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे। मेरे पास कई इलेक्ट्रॉन हैं तो हर एक कक्षा में 1-1 बांटेंगे, फिर दोबारा देंगे। जैसे 1, इसमें 4 हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें कितने हो गए, ये 2 अनपेयर बचे। कितने बचे, 2। तो यही 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, संयोजकता। तो ऑक्सीजन की कितने हैं अनपेयर, 2 होगी संयोजकता। ऑक्सीजन कितनी होगी, 2। इसी प्रकार हम किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही देख लें हम Cl। Cl देख लें, Mg देख लें, एल्यूमिनियम देख लें। Cl 17, Mg 12, एल्यूमिनियम 13। Cl इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, 2 4 6 10 2 12 5 17। तो बाह्यतम कोश इसका ये हुआ 3 वाला,
बाध्यतम कोष क्या हुआ, ये 3 कक्षा वाला होगा। तो 3 कक्षा में एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इस पी पे कितने हैं, तो हमने बताया इलेक्ट्रॉन बांटने का क्रम कैसा है, 1 2 3 ऐसे बांटेंगे। फिर दोबारा कितने बचे, 3 हो गए, 2 बचे। तो इसमें कितने अनपेयर हुए, 1। तो इस Cl की संयोजकता कितनी हो गई, Cl की संयोजकता 1 हो गई। ठीक है। अब देखें Mg की इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2 कितना हुआ, 3s2। तो इसमें बाध्यतम कोष ये है S ब्लॉक में कितने तत्व हैं, 2। अब कहोगे Mg की संयोजकता कितनी होती है। अब यहाँ तो पेयर है, यहाँ अब दूसरी बात आती है। तो आपने पढ़ा होगा अफबाऊ सिद्धांत। अफबाऊ सिद्धांत क्या है, 1s 2s 3s। तो यहाँ पे आता है 2p, यहाँ पे 3p, फिर यहाँ 3d, फिर यहाँ 4s 4p 4d और 4f। तो यहाँ पे क्या पाए आगे तीसरी वाली कक्षा में, तीसरी कक्षा ये है। तो तीसरी कक्षा s के बाद 3p भी आता है, क्या आता है, 3p। तो यहाँ पे आपका p हो गया ये वाला। तो इसका मतलब ये होता कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने ही परिवार के दूसरे को दे सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने परिवार को, जब किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपने ही परिवार के दूसरी कक्षा को इलेक्ट्रॉन एक त्याग सकता है। तो इसे बोलते उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है 3s2, तो यहाँ पर आएगा 3s1 और 3p1। तो यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, और p में कितने हो गए आपके, 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2। तो Mg की संयोजकता बराबर 2। ऐसी एल्यूमिनियम की तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p1, ये हो गई। वही रोल है यहाँ पे भी Mg का। तो Mg का क्या हुआ यहाँ पे 3s2, तो s में कितने हैं 3s2 और 3p1, s में 2 और p में कितने हैं आपके 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने बताया जब दूसरी कक्षा खाली होती है तो एक ये अवस्था दे सकता है इसे। तो यहाँ पे दूसरी कक्षा खाली है इसकी, तो एक उत्तेजित करेगा, क्या करेगा, उत्तेजित। उत्तेजित क्या रहेगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और इस कक्षाओं में 1 1 पहुँच जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है। तो एल्यूमिनियम संयोजकता 1 भी होती है और 3 भी होती है। कितनी होती है, यहाँ के लिए 1 और यहाँ के लिए 3। ऐसे हम किसी भी तत्व की संयोजकता लिखा सकते। अब संयोजकता निकाल ली, ठीक है, किसी भी तत्व की संयोजकता हो गई। अब संयोजक लुईस डॉट संकेत हम आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में। लुईस डॉट संकेत क्या होता है, लुईस डॉट संकेत। ठीक है। तो संयोजकता आपने सीख ली क्या क्या है। संयोजक किसी भी तत्व के बाध्यतम इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक है। तो अगली क्लास में आपको दिया जाएगा कि लुईस डॉट संकेत क्या है। ठीक है। प्यार बनाए रखें, ऐसी लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो आपके लिए आती रहेगी। बेसिक से बेसिक बिल्कुल। कोई अगर डाउट मालूम पड़ता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करते। व्हाट्सएप नंबर 86 30 74 52 78। कोई भी किसी प्रकार की केमिस्ट्री में आपको दिक्कत आती है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते।